भारतीय इतिहास में कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इन राजाओं का इतिहास युगों से शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है, जिनकी धाक आज भी है। उनकी वीरता के किस्से न सिर्फ भारत में सुनाए जाते हैं, बल्कि विदेशों में भी इनके नाम का बिगुल आज भी बजता है। किसी ने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा तो कोई एक शालीन शासक बनकर प्रजा के दिलों में जगह बना गया। अलग अलग राजाओं के वंशजों ने भारत में राज किया। इन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण के लिए खूब काम किया और आज मैं आपको भारत के उन महान राजाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी बहादुरी का डंका आज पूरी दुनिया में बजता है। सम्राट अशोक। हमने बचपन से अपनी किताबों में इनके बारे में पढ़ा है। उनकी बहादुरी के किस्से हमने क्लास टीचर की जुबानी सुने हैं। सम्राट अशोक भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट कहे जाते हैं। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक राजधानी पाटलिपुत्र से आते थे। ये जगह मौर्यन एम्पायर की सिटी कही जाती है। सम्राट अशोक का नाम महान राजाओं की लिस्ट में हमेशा से रहा है। मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक को उनकी कठोरता और दयालुता के लिए जाना जाता है। अशोक ने अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े और जीते भी, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति के रास्ते पर चलने का फैसला किया। शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि बौद्ध धर्म को दुनिया में फैलाने का क्रेडिट भी सम्राट अशोक को जाता है। कहते हैं कि वक्त के साथ सम्राट अशोक एक महान थिंकर यानी विचारक के रूप में उभरे। वो सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने धम्म विचार की शुरुआत की। बता दें कि धम्म विचार एक नैतिक संहिता है जिसमें लोगों में प्रेम और नैतिकता के साथ समाज में शांति फैलाने का काम करता है। और अशोक के शासनकाल में ही कई बड़ी यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज जैसी नामचीन यूनिवर्सिटी शामिल है। ये वो जगह है जहां एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से होता था और ये वही जगह है जिसका उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी ने किया था। वहीं अगर सम्राट अशोक के दूसरे कार्यों की बात की जाए तो तीसरी सदी में अशोक के द्वारा ही बनाया गया था मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, जिसे आज एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह देखा जाता है। यही नहीं, अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के तिरंगे में जगह दी गई और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया। और जब हम इतिहास के पन्ने पलट ही रहे हैं तो सम्राट चंद्रगुप्त को कैसे भुलाया जा सकता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना गया, क्योंकि वो चंद्रगुप्त ही थे जिनका राजपाट पूरे भारत में फैला हुआ था। अब वैसे तो चंद्रगुप्त के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन चाणक्य जैसे महान स्ट्रैटेजिस्ट को उन्होंने अपना गुरु बनाया और इसके बाद उन्होंने मगध से नंद वंश का खात्मा कर दिया और फिर अलग अलग खंडों में बटे हुए भारत को अखंड भारत बनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक खबर आती है कि सिकंदर भारत पर हमला कर सकता है। इसके बाद सिकंदर को हराने के लिए बलशाली राजा की तलाश शुरू हुई, लेकिन इस मिशन के लिए चाणक्य को चंद्रगुप्त से सही कोई और नहीं लगा। इसके बाद चाणक्य की मदद से उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में मात दे दी और उसके साथ एक डील की कि वो भारत पर कभी वार नहीं करेगा। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न सिर्फ अपने राज्य को बढ़ाया, बल्कि उसके प्रोग्रेस के लिए कई सारे काम किए। अब हमने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की बहादुरी के किस्से कई सुने हैं। देखा जाए तो इस महान योद्धा के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन शिवाजी को एक दयालु शासक भी माना जाता है। कहा जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शहाजी भोसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। अब क्योंकि शिवाजी ने बचपन से ही युद्ध की शिक्षा ली है, तो इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक का मास्टर भी कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। शिवाजी एक ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने किसी धर्म और जाति को लेकर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। वो शिवाजी ही थे जिनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदे पर थे। उन्होंने अपनी डिसिप्लिन आर्मी और ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की मदद से लोगों को एक शानदार एडमिनिस्ट्रेशन दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी की लाइफ से इंस्पायर होकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जब भी बात उदयपुर के मेवाड़ से सिसोदिया राजवंश की होती है तो उसमें महाराणा प्रताप का नाम बड़ी शान से लिया जाता है। वो महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने कई सालों तक बादशाह अकबर के साथ युद्ध किया और अपना सारा जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। इसीलिए इतिहास में इनका नाम आज भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच, 81 किलो का भाला अपने हाथ में लेकर चलते थे और अगर इन तीनों चीजों का वजन आंका जाए तो ये करीब 208 किलो होता है। हालांकि मेवाड़ को जीतने के लिए मुगलों ने कई कोशिशें की और अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू कर दिया और ऐसे ही महाराणा प्रताप कई सालों तक मुगलों के साथ अपने राज्य के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनकी वीरता के कायल थे। लेकिन इसमें एक बात और समझने वाली थी कि महाराणा प्रताप अकेले किसी भी युद्ध में नहीं रहे। उनके साथ उनका घोड़ा चेतक भी उनका खूब साथ देता था। शायद इसीलिए आज भी उनके साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता की कथाएं सुनाई जाती हैं।
यह आपको आज भी राजस्थान के कण कण में मिल जाएगी। महाराणा प्रताप इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने कई साल जंगल में बिताए, घास की बनी रोटी खाई, लेकिन कभी अपने दुश्मन के सामने हार नहीं मानी। अब जिस बादशाह का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूँ वो मुगल शासकों में से एक है। जी हाँ, ये नाम है बादशाह अकबर का। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे जिन्हें अपने पिता हुमायूं के देहांत के बाद कम उम्र में ही सल्तनत मिल गई। अब जब सल्तनत हाथ में आई तो अकबर ने अपना राज बढ़ाने के लिए कई जंगें लड़ी और जीती भी। अच्छी बात यह है कि अकबर के शासनकाल में सभी धर्मों का ध्यान रखा जाता था। नई नीतियां भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी। उन्होंने कई हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए काम किया ताकि उनके बीच शांति और प्यार बना रहे। वैसे अकबर का रियल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन अकबर नाम उन्हें दिया उनकी प्रजा ने। और अगर आपने महान गायक तानसेन के बारे में सुना है तो मैं आपको बता दूं कि तानसेन अकबर के दरबार के ही गायक थे। हालांकि अकबर खुद भी काफी टैलेंटेड थे और वो अकबर ही थे जिन्होंने फतेहपुर सीकरी जैसी खूबसूरत जगह का निर्माण किया जहां आज भी हजारों लोग घूमने जाते हैं। वैसे पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से भी हमने खूब सुने हैं जो कि काफी मशहूर है। पृथ्वीराज चौहान को भारत का आखिरी हिंदू सम्राट कहा जाता है। राय पिथौरा के नाम से भी वो काफी मशहूर थे। अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर राज करने वाले पृथ्वीराज को अजमेर का शासन पिता रामेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकारी उन्हें उनके नाना और उस वक्त दिल्ली पर राज कर रहे अनंगपाल ने घोषित किया था। कहा जाता है कि वो पृथ्वी ही थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध में पहली बार हराया था और इसके बाद भी जब जब गौरी के साथ उनका सामना हुआ तब तब पृथ्वी ने गौरी को जीवन दान दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, तो अब यहाँ पृथ्वी के वक्त ने भी करवट ली और अगली बार गौरी के साथ पृथ्वी युद्ध में हार गए, जिसके बाद गौरी ने पृथ्वी को बंदी बना लिया और उनकी आंखें निकाल दी। लेकिन पृथ्वी को ऐसे ही योद्धा नहीं कहा जाता था। उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद गौरी का खात्मा कर दिया। अब बात करते हैं उस महान शासक की जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी पंजाब में सुनाए जाते हैं। जी हाँ, ये थे शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सिख साम्राज्य की नींव रखी थी। कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत 19वीं सदी में इन्होंने ही की थी। और शायद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि महाराजा रणजीत सिंह ने 10 साल की उम्र से ही युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे ताकि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सके। उन्होंने पूरे पंजाब को एक साथ लेकर सिख राज्य के लिए कई काम किए। अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ने वाले वो एक लौते राजा थे। यहाँ तक कि पेशावर के साथ साथ पश्तून पर भी उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम राजा का हक था। यही नहीं, उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की खास तकनीकें भी सिखाई। और जानते हैं, राजा रणजीत सिंह के बारे में एक बात और मशहूर है और वो ये कि उन्होंने सिंहासन पर बैठने के बाद भी कभी मुकुट नहीं पहना। वजह है सिख धर्म में सभी धर्मों को एक समान माना जाना। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का नायाब कोहिनूर हीरा भी इन्हीं के खजाने की शान हुआ करता था। लाहौर में अपनी आखिरी सांस लेने वाले इस महान शासक ने अपने जीते जी अंग्रेजों को पंजाब पर कब्जा नहीं करने दिया। तो ये थे भारत के वो कुछ महान शासक जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने राज्य के लिए लड़ते रहे। आप इनमें से किस राजा के अच्छे विचारों पर चलना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।